नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। भिंड पुलिस ने नरवारिया पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बनाते 4 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की, जबकि एक बदमाश भाग गया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में हाल ही में लाखों रुपए की 2 चोरी की वारदातों को कबूल किया। जौनपुर नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के जेसी चौराहे के पास बने विधायक आवास पर देर रात पुलिसिया तांडव हुआ। मलहनी के सभा विधायक लकी यादव के आवास पर पुलिसिया तांडव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। विधायक लकी यादव सड़क के किनारे नाली निर्माण का कार्य करा रहे हैं। रात को घटना हमारे घर पे पुलिस आके हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और हम लोग अपने कमरे में थे। घटना शुरुआत पहले हमारे घर के सामने 4 लोग आए। मैं अपने कमरे में था। कमरे में से मैं उनका टीवी में मैं देखा कि ये कौन 4 लोग हैं। तो मेरे नीचे जो सिक्योरिटी में लोग रहते हैं, मैंने उनसे कहा कि आप ये पता करो ये 4 लोग कौन हैं। तो मेरे सिक्योरिटी वाले जब वहाँ गए तो ये लोग भागे, तो जिसमें उन्होंने मेरे सिक्योरिटी के लोग ने उनको दौड़ा के पकड़ा। 4 लोग थे, 3 लोग मिले और 1 लोग नहीं मिले। मिलने के बाद मैं कमरे में से नीचे आया। फिर इसके बाद मैंने कप्तान साहब को सूचना दिया। 11:05 में मैंने कप्तान साहब को फ़ोन मिलाया। मैंने उनसे बताया कि सर ऐसी बात है, कुछ लोग ऐसे अज्ञात ऐसे लोग मिले हैं जो मेरे घर पे आए। मेरा आग्रह होगा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका घर किस थाने अंतर्गत पड़ता है। तो मैंने बताया कोतवाली और लाइन बाज़ार दोनों थाने के अंतर्गत मेरा घर पड़ता है। तो कहा अभी भेज रहा। रोके गए लोगों को मुक्त कराया गया, परंतु ये शिकायतें की गई, कुछ ये तथ्य सामने आए कि वहाँ पर धक्का मुक्की और अभद्रता की गई। इस आरोप से संबंधित और इस घटना से संबंधित सभी तथ्यों के संबंध में सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। जांच आख्या से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, गुण दोष के आधार पर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हरदोई में प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर के बयान को लेकर सपाइयों में नाराजगी व्याप्त। समाजवादी युवजन सभा के निर्माण जिलाध्यक्ष एफआईआर दर्ज कर जाने की कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को संबोधित कर एक ज्ञापन भी दिया है। आज ज्ञापन दे रहे हैं हरदोई के जो प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर हैं, जो सहकारिता मंत्री हैं। इन्होंने सियाराम गठबंधन में हमारे नेता समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खुली धमकी दी है कि जनता और हम इन्हें दौड़ा कर पीटेगी। इस तरीके के इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, इससे हम समाजवादियों को बहुत ज़्यादा आहत पहुंची है और उत्तर प्रदेश की जनता भी कहीं न कहीं आहत हुई है। हम यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय को एप्लीकेशन देने आए हैं। हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करते हैं कि इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाए और जो भी विधिक कार्रवाई है इनके ऊपर की जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से आए तब से एक भी दंगा पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुआ है और जिस तरीके से दंगाइयों को ठीक करने का काम, ठिकाने लगाने का काम चल रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी अपराधी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तो आखिर इनके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? ऐसी सहानुभूति अपराधी माफियाओं से क्यों हो रही है? मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव जी, आप इसी तरीके से अपराधी और माफियाओं के साथ इलू करते रहे तो आगे आने वाले चुनाव में जनता आपको दौड़ा कर मारेगी। समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं मांग पाएंगे समाजवादी पार्टी के लोग। फतेहपुर जिला प्रशासन ने एनजीटी के नियमों को दरकिनार कर किए जा रहे राध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पट्टाधारकों पर 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जोरा खान अधिकारी के मुताबिक 2 मोरंग खनन क्षेत्रों में राध खनन किए जाने की शिकायत मिली थी। गाजीपुर कंपोजिट में खदान स्वीकृत है, वहाँ जो है कुछ अनियमितता की शिकायत मिली थी, तो उसी अनियमितता की जांच करने के लिए मैं गया था गाजीपुर में। वहाँ करीब 7500 घन मीटर का मोरम का अवैध खनन मिला है, जो क्षेत्र से बाहर उन्होंने खनन किया था। इसमें हम लोगों ने जुर्माना आरोपित किया है। जुर्माना आरोपित करके करीब 65 लाख के आसपास का जुर्माना है
और जुर्माना आरोपित करने के बाद उनको नोटिस निर्गत किया गया। अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रिपोर्टिंग चौकी शंकरगंज के गांव चतुआ का मामला, जहां पर निवास करने वाले मुस्लिम परिवार महताब अली का अपनी पत्नी से छोटा मोटा विवाद हुआ था। आपको बता दें कि महताब की अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी, जिसके बाद से आए दिन पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ करता था। एक प्रतापगढ़ गांव में एक महताब अली है, उन्हीं का और उनका पत्नी के बीच में कुछ विवाद था। ऐसे में उनको ससुराल लोग आए हुए थे, उन लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा था। इसको बीच बचाव करने के लिए इसी गांव का है बेचू है, उन्होंने गए थे वहाँ। इसमें कुछ लोग उनको मार दिए थे, उसी में उनको आधा घंटे के बाद मृत्यु हो गया था। अभी बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी शरीर प्राप्त हुआ है, अभी मुकदमा दर्ज करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इटावा में अंतिम समय समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने साथी रहे कुलदीप गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाते हुए सपा से नामांकन भरा दिया। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने गुलनाज बानो को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन कल शाम जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार कुसुम दुबे का ऐलान किया, उसके बाद प्रत्याशी को बदल दिया गया। 100%, 1000%, 10,000%। ऐसा क्यों हुआ कि कल बीजेपी का प्रत्याशी घोषित हुआ, फिर आपको बदलना पड़ा प्रत्याशी? ये बड़ा सवाल है। नहीं, ये ऐसा था कि जिस दिन से हमारा पहले जो प्रत्याशी था, तो लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये मांग कर रहे थे कि हमारे पास बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी हैं और ये जिताऊ हैं, इनको पार्टी से प्रत्याशी बनाया जाए। तो पार्टी के ग्रास रूट वर्कर्स की मांग पर पार्टी ने ज्योति गुप्ता जी पत्नी कुलदीप गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। उम्मीद तो थी, क्योंकि लग रहा था कि कहीं ना कहीं विरोध में है, भाई साहब नाराज हैं, पार्टी नहीं देख रही है, लेकिन अचानक आपका नाम आ गया सामने और आप आज नामांकन करके भी आई हैं। क्या प्राथमिकता लेके चलेंगी अब आगे? क्योंकि पहले तो बीजेपी से बहुत कड़ी टक्कर लग रही है मुझे तो। कैसा लग रहा है आपको? आप बिल्कुल जिताऊ हुए या कुछ टक्कर में? जी बिल्कुल जिताऊ है। आप सब लोगों का सहयोग रहा तो पार्टी जीतेगी, ऐसा नहीं। हालांकि भैया ने बहुत काम किया है, उनका बड़ा नाम रहा है। आप भी उन्हीं नक्शे कदम पर चलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। किन विकास के मुद्दाओं को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? जो भैया ने जो विकास किए हैं 2012 से लेकर 2017 के जो कार्य हुए हैं, हम यही चाहते हैं कि जनता के बीच में फिर से विकास हो। जो भैया ने किए उन्हीं कार्यों को दोबारा एक बार फिर से पुनः करना चाहिए। अमेठी में देर शाम भारतीय जनता पार्टी की सूची आने के बाद जहां टिकट काटने के चलते न मिलने पर नेताओं ने शुरू किया विरोध। वहीं नगर पंचायत अमेठी में बीजेपी से टिकट के लाइन में लगे युवा नेता महेश सोनी ने बगावत करते हुए अपनी पत्नी लक्ष्मी सोनी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा। मैं बगावत पे नहीं उतरा हूँ, निर्दलीय चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ अमेठी के विकास के लिए। मुद्दा ये है अमेठी का विकास। केवल और केवल 11 तारीख सारे बड़े नेता अमेठी आएंगे और मुद्दा केवल पार्क बनवा देंगे। ओवरब्रिज पे जैसे काम चल रहा था, गरीबों की दुकान टूटी, यहाँ के सारे बड़े नेता कहे मैं उनको दुकान दिलाऊंगा, जो कि किसी की कोई मदद नहीं किया। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में विकास मुद्दा होगा, उसी विकास को लेकर हम लोग चुनाव लड़ने के लिए आए हैं मैदान में। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के प्रथम चरण के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वह हर हाल में निकाय चुनाव में बड़ी सफलता चाहती है। निकाय चुनाव में सफलता के लिए भाजपा ने अब योगी आदित्यनाथ की कथाएं सभाएं भी शुरू कर दी। बरेली में बसपा प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला ने कराया नामांकन, तार ठोक दी है मेयर पद के लिए, जहां पर बसपा प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला पर सुप्रीमो मायावती ने पूरा विश्वास जताया। वही यूसुफ जरीवाला को बसपा का कोर वोटर और मुस्लिम मतदाताओं के साथ ही सर्व समाज का सहयोग मांगेंगे और विकास कार्यों को ही चुनावी मुद्दा बनाने की बात कही है। बुलंदशहर में कोल्ड स्टोरेज हादसे में 42 घंटे में घटना स्थल पहुंचे भाजपा के पूर्व मंत्री और गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा, जहां कोल्ड स्टोरेज को बताया क्षेत्र गौरवशाली प्रोजेक्ट के लिए। वही सांसद महेश शर्मा ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। कानपुर में कपड़ा बाजार के बाद अब सागर मार्केट नरोना चौराहे के सामने शिव प्लाजा में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से बेसमेंट की करीब 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जल गई। गनीमत रही कि समय रहते फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पा लिया। काशी धर्म की नगरी काशी में दक्षिण भारतीय समुदाय का गंगा पुष्कर महाकुंभ का आगाज हो गया है। 21वीं सदी में बनारस में दूसरा पुष्करालु उत्साह भी अपार है। 12वें साल में काशी में लगने वाले इस गंगा पुष्कर महाकुंभ में राजघाट समेत 84 घाटों पर 12 दिनों में 12 लाख श्रद्धालु पिंडदान करेंगे। मुरादाबाद में एक युवक की चाकू से गोद कर नृशंस हत्या कर दी गई। कातिल ने उसके गले, पीठ और पेट पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया। युवक का
रक्त रंजित शव थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर गांव में जंगल में पड़ा मिला। मृतक रजवान मझोला थाना क्षेत्र के गांगनवाली मैना ठेर का रहने वाला था। खुर्जा में जंक्शन रोड स्थित सावित्री देवी लक्ष्मीचंद सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बजनौर में डीजे व टेंट व्यवसायी की हत्या का 24 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते व्यवसायी की सब्बल व दरांती से हमला कर हत्या की गई थी। हरियाणा में रोहतक के गांव नांदिल में पोते ने अपनी ही दादी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात से पहले आरोपी युवक और उसके पिता का झगड़ा हो गया था। आरोपी का पिता अपनी मां के पास गया हुआ था। उसी दौरान युवक वहां आ गया और बीच उचाव करने आई दादी पर फायरिंग कर दी। हरियाणा के सोनीपत के कोर्ट में रेप केस की सुनवाई के लिए आई रेप पीड़िता और उसकी सहेली को दूसरे पक्ष ने जान से मारने की धमकी दी। युवती ने 2 भाइयों और उनकी मां के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करा रखा है। तीनों इस मामले में जमानत पर हैं। रोहतक में 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर कोरोना का बम फूटा। 500 टेस्टों की रिपोर्ट आई। इसमें 75 लोग संक्रमित पाए गए। संक्रमितों में हेल्थ यूनिवर्सिटी की वीसी डॉक्टर नीता सक्सेना और सैंपलिंग इंचार्ज डॉक्टर हमीद भी शामिल है। हरियाणा के रेवाड़े स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल बंजारू दत्तात्रेय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में 2022 में पास आउट होने वाले नियमित विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। यूपी में बेमौसम बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। लखनऊ समेत प्रदेश के 15 जिलों में आंधी और बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को भी पूर्वांचल और पश्चिम के 45 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। प्रयागराज में तालाब में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत। चीखने चिल्लाने पर घटनास्थल पर पहुंचे लोग, लेकिन दोनों भाइयों को बचा नहीं सके। पुलिस ने दोनों के शवों को बरामद किया। पूरा मामला खीरी थाना अंतर्गत बताया जा रहा है। नालंदा के सलाब थाना अंतर्गत सीमा गांव में पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत हुई, जहां पर गांव स्थित मंदिर के बगल से नाला बनाने को लेकर यह विवाद हुआ। देखते ही देखते मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने रोड़ेबाजी कर दी। घटना में 4 पुलिसकर्मी के अलावा 3 ग्रामीण घायल हुए। समस्तीपुर जिले के करपूरी ग्राम थाने के विक्रमपुर बंदे गांव में सोमवार रात लगी आग में 2 दुकान जलकर राख हो गई। हल्ला होने पर जुटे लोगों ने मामले की जानकारी दमकल टीम को दी। बाद में मौके पर पहुंची दमकल टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरदोई के बेलग्राम तहसील क्षेत्र के माधवगंज थाना क्षेत्र के इंदलापुर में अज्ञात कारणों से लगी आग में एक युवक की गृहस्थी जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी के बाद पहुंचे ग्रामीणों ने सबमर्सिबल पंप से पंप सेट लगाकर आग पर काबू पाया। आगरा के खेरागढ़ तहसील में देर शाम 2 बच्चे खेलते खेलते अचानक से लापता हो गए। बच्चों के गुम होने की जानकारी से खलबली मच गई। जांच में जुटी पुलिस टीम के गठित कर अथक प्रयासों के बाद बच्चों को बाहर निकाला और परिजनों को सुपुर्द किया है। जयपुर में अवैध कॉलोनियों के बैगडेज में भूखंडों के पट्टे देने वाली गृह निर्माण सोसाइटियों के पदाधिकारियों के खिलाफ सहकारिता विभाग सख्त कदम उठाने जा रहा। हमीरपुर के सरीला कस्बे में पुलिस चौकी के पास कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। जयपुर कमिश्नरेट के ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन के तहत थाना पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में घायल गर्भवती महिला के गर्भ में पड़ रहे शिशु की मौत हो गई। वहीं महिला के पति व मासूम बेटे का पैर टूट गया। हादसा दर्दनाक था। ललितपुर के मड़ावरा में आटा चक्की के साइलेंसर में एक घर में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से गृहस्थी का लाखों रुपए सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने दमकल विभाग को आग की सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेजी। सरकार की नीतियों एवं आपदाओं से फसलों में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति को लेकर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में लाखों किसान 16 मई को जयपुर कूच करेंगे। सचिवालय का घेराव कर प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। गोला गोकरणनाथ में बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इंदौर के लसूड़िया में देर रात 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद जमकर हथियार चले। इस हमले में एक युवक की मौत हो गई। 2 पक्षों में मिलाकर 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने एक पक्ष की तरफ से हत्या और दूसरे पक्ष की तरफ से चाकूबाजी कर केस दर्ज किया।
झांसी में हर घर पानी की कीमत हुई 500 रुपए। स्थानीय लोग हर महीने 500 रुपए मजबूरी में पानी खरीदते हैं। उनके अनुसार एक ही कुआं है, गर्मी में वो भी सूख जाता है। 20 साल पहले पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन हर घर पाइपलाइन अभी तक नहीं पहुंची है। राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र इलाके के रिजर्व बैंक के पीछे के एक मकान में युवक की गिरफ्तारी हुई। किराए में रहने वाले प्रेम प्रकाश सिंह की पत्नी ने शराब पीने को लेकर उसकी शिकायत की थी। बेटा थाना क्षेत्र के मूसेपुर गांव में बीती देर रात्रि हुए मद्य निषेध विभाग की टीम पर हमला। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 महिला सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में मद्य निषेध विभाग के द्वारा कुल 55 लोगों को नामजद के साथ 2 दर्जन से ऊपर अज्ञात को मामला दर्ज कराया। सीकर में पिछले करीब 4-5 दिनों से बेमौसम बरसात होने से सीकर में 27 और 28 अप्रैल को तेज हवा चलने के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने उसके लिए अलर्ट जारी कर दिया। गांजे का अवैध कारोबार करने के आरोप में एक तस्कर को श्रीमाधोपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 1 किलो 155 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इंक्यूशन सेंटर जल्दी खुलने जा रहा है। सेंटर के खुलने से छात्रों को आत्मनिर्भर बनने का एक बड़ा मौका मिलेगा। छात्र खुद ही आविष्कारक की भूमिका निभाएंगे। बिलासपुर में तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर खेल रहे बच्चों को कुचल दिया तो उसमें एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना सकरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। चित्रकूट में मऊ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत शॉर्ट सर्किट के कारण हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारियों से खेत में आग लग गई। आग लगने से 2 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। बिलासपुर में डीआई पर महिला की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। पीड़ित के मुताबिक पुलिस उसे 3 दिन से हिरासत में रखकर पिटाई करती रही। पुलिस का आरोप है कि महिला जेल से पैरोल पर छूटकर बाहर आई थी, अपने पति और देवर के संपर्क में थी, जिससे पूछताछ के लिए लाया गया था। अजमेर के जॉन्सगंज रेलवे ट्रैक पर युवक की बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते आरपीएफ और अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी लिए आसपास के क्षेत्र में शिनाख्त कार्रवाई की गई। अजमेर जिले के सरवार थाना क्षेत्र के गांव में 2 घरों में रात के समय 2 नाबालिग लड़कियों के लापता होने का मामला सामने आया। दोनों की मां अज्ञात के खिलाफ दला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में हाईवे किनारे झाड़ू में मिला अज्ञात का शव। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की जांच में जुटी पुलिस। कमरौली थाना क्षेत्र के गड़ोरिन गांव के पास का पूरा मामला। अजमेर की रामगंज थाना पुलिस ने युवती से रेप के मामले में फरार आरोपी डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर जयपुर, आगरा सहित विभिन्न जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म किया गया था। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस अग्रिम अनुसंधान करेगी। महाराजगंज के चूड़ीबारी कोतवाली पुलिस पर 22वीं बटालियन के एसएसबी जवानों की टीम ने भरवालिया की पेट्रोलिंग के दौरान एक बाइक सवार युवक के कब्जे में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा बरामद की है। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में के तहत मुकदमा दर्ज किया। उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न राज्यों में बदले मौसम का हाल जाना मुश्किल हो रहा। जो एक तरफ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुबह मौसम साफ और धूप निकली, तो वहीं दोपहर में मौसम ने ऐसा करवट लिया कि तेज आंधी धूल भरी हवाओं के बाद बारिश भी हुई। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि 28 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में इसी तरीके के मौसम के हालात बने रहेंगे। निकाय चुनाव को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में चुनाव अभियान के तहत कार्रवाई की गई। लखनऊ पुलिस ने 1256 हिस्ट्री शीट में से 1564 हिस्ट्री शीटर यथास्थिति चेक की गई है। बलिया के बैरिया थाना क्षेत्र के टेंगरही गांव में बिजली की चपेट में आने से सब्जी के खेत में काम कर रहे पिता पुत्र की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता पुत्र के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की। शव को परीक्षण के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सीतापुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अब अंतिम छोर की ओर बढ़ रहा है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी की भूमिका भी साफ नजर आ रही है। चुनाव में अपनी भागीदारी निभाते हुए चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। कौशाम्बी में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतका के पिता के अनुसार उसके पति ने गला दबाया, इसके बाद शव को फांसी पर लटका दिया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। संभल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बाइक को बचाने की कोशिश में डंपर से टकराकर रोडवेज बस पलट गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई। प्रयागराज में तालाब में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। वो दोनों वहां पर नहाने के लिए गए थे, उसी समय गहरा पानी में चले गए। चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे।
छत्तीसगढ़ में 2 दिनों बाद फिर एक बार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 482 नए पॉजिटिव केस मिले। इसी तरह एक्टिव मरीजों की संख्या 3090 हो गई है। मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच में तेजी बताई जा रही है। अभी तपती गर्मी में थोड़ी राहत मिलती रहेगी। रांची सहित कई इलाकों में 27 अप्रैल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना। 25 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक झारखंड के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तरी और निकटवर्ती इलाके में बारिश हो सकती है। अंबेडकर नगर के मालीपुर थाना इलाके के गांव में रेप का मामला सामने आया। आम बिनने के बहाने घर से बुलाकर एक अधेड़ द्वारा 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया। एसओ ने बताया कि पीड़ित परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अबोहर में जहां एक और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के दावे किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल अबोहर में भर्ती मरीज बिना कूलर के भयंकर गर्मी से जूझ रहे हैं, जबकि इसके विपरीत डॉक्टरों के कमरों में पूरा दिन एसी चलता रहता है। भारत पाकिस्तान सीमा पर पंजाब के अबोहर में सर्च करते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हथियार बरामद किया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सरहद के पास से बरामद पिस्टल पाकिस्तानी तस्करों द्वारा फेंका गया। फिलहाल पिस्टल को जब्त करके छानबीन शुरू कर दी गई है। पश्चिम मध्य रेलवे के निशादपुरा यार्ड में 30 अप्रैल से 2 मई तक प्री नॉन इंटरलॉक और नॉन इंटरलॉक होना है। इसकी वजह से 7 ट्रेनें बदले मार्ग से चलेंगी। इसमें अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन शामिल है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अहमदाबाद से 30 अप्रैल 2 व 3 मई को चलने वाली अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेसवे के बदले मालखेड़ी के रास्ते चलाई जाएगी। पंजाब के फरीदकोट जिले में विभिन्न हिस्सों में मोटरसाइकिल चोरी करके फिरोजपुर में बेचने वाले चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। फरीदकोट सिटी पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया है। पूछताछ के लिए 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। लगातार दूसरे दिन भी अचानक मौसम बदला और दिन में अंधेरा छा गया, जिसके बाद आंधी पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नगर व ग्रामीण क्षेत्र में कई स्थानों पर पेड़ जड़ सहित उखड़ गए। मुरादाबाद में युवक की चाकू से गोद कर निश्चित हत्या कर दी गई। कातिल ने उसके गले, पीठ और पेट पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। सहारनपुर में देववन में 2 बाइकों में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई। युवक की अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मुरादाबाद में भीषण हादसे में युवा व्यापारी समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा हरिद्वार हाईवे पर सिबिलगंज थाना क्षेत्र के अगवानपुर के नजदीक दिवानशुगर मिल के सामने हुआ। बागपत अपर पुलिस अधीक्षक मनीष मिश्रा ने अंतर्राज्यीय चौकी निवाड़ा का औचक निरीक्षण किया। पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हरियाणा से बागपत में आ रहे संदिग्ध वाहनों की तलाशी कराई गई। सीसीटीवी कैमरे में चेक कराया गया। बागपत में नगर पालिका प्रत्याशी राजकुमार चौहान के मंगलवार को चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गाजीपुर के सिवराई तहसील क्षेत्र में आई तेज आंधी के चलते बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। जुमानिया विद्युत वितरण के खंड अंतर्गत करीब 80 जगहों पर खंभे टूटकर गिर पड़े। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में स्थित लोहारी टोल प्लाजा पर आए दिन टोल देने को लेकर मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती हैं। जबरन टोल कर्मियों पर दबाव बनाकर दबंगों द्वारा बिना टोल दिए गाड़ियां निकल जाती। फिल्म IB 71 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में विद्युत जामवाल और अनुपम खेर नजर आएंगे। इस फिल्म के साथ विद्युत जामवाल प्रोड्यूसर के तौर पर भी डेब्यू कर रहे हैं। डिंपल कपाड़िया अपनी अपकमिंग वेब सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो में OTT पर डेब्यू कर रही हैं। सीरीज का ट्रेलर आज रिलीज हो जाएगा। सीरीज में सास और बहू मिलकर ड्रग माफिया, खून खराबा और गोलाबारी करती हुई नजर आएंगी। शाहरुख खान हाल ही में फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर पहुंचे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि शाहरुख सोमवार को राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी की शूटिंग के लिए यहां पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का